नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो प्रातः 9:41 तक है। इसके पश्चात तृतीया है, अश्विनी नक्षत्र है रात्रि 7:27 तक। इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है, व्याघात योग गरकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:11 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर के रात्रि 7:27 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज तृतीया श्राद्ध है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, ज्योतिषीय है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, चंद्रमा और राहु, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण कर्क में है। आज बुध का परिवर्तन होगा, सिंह से ये कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर सूर्य मंगल और बुध की युति बनेगी। केतु तुला में, शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में यथावत संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण पूरे दिन केतु के नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिनके सभी नए कार्य आज प्रारंभ हो सकते हैं, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार। अगर काशी में है तो काशी में विशेष रूप से लक्ष्मी कुंड का स्नान, महालक्ष्मी व्रत और जीवित पुत्रिका व्रत का भी व्रत उस दिन होगा। मुकदमा दायर करने का मुहूर्त मिल रहा है उस दिन दोपहर 12:05 से 1:25 के बीच। इसके अलावा उस दिन और कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अभी आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कौन सी दशा और कौन सी अंतरदशा आपको चल रही है। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी किसी ग्रह की दशा हो
उस ग्रह की अंतर्दशा, उस ग्रह में जब भी बाकी ग्रहों की अंतर्दशा को देखना होता है तो कैसे देखते हैं? तो जब भी किसी ग्रह की दशा हो तो उसमें उसी ग्रह का अंतर, यानी गुरु की दशा है तो गुरु का ही अंतर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं होता। बाकी के ग्रहों का अंतर कैसा होगा, तो इसके लिए हमें क्या देखना होता है? तो दशानाथ से अंतर दशानाथ किस भाव में बैठे हैं। दशानाथ से अंतर दशानाथ यदि छठवें आठवें के संबंध में हो, द्विद्वादश के संबंध में हो, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले नहीं होते। वहीं दशानाथ और अंतर दशानाथ अगर आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं तब भी इनके प्रभाव पर असर पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं, इन सूत्रों को जरा नोट करिए कि जन्म कुंडली में जो शनि की दशा चल रही है उसमें मंगल का अंतर आ जाए, अथवा मंगल की दशा चल रही है उसमें शनि का अंतर आ जाए, अथवा मंगल की दशा में राहु का अंतर, अथवा राहु की दशा में मंगल का अंतर, अथवा शनि की दशा में राहु का, अथवा राहु की दशा में शनि का अंतर, राहु में केतु का अंतर, गुरु में राहु का अंतर, अथवा अष्टमेश, षष्ठेश और द्वादशेश की दशा में पापग्रह जैसे शनि, सूर्य, शनि, राहु, मंगल, सूर्य का अंतर बेहद पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है। प्रिय दर्शकों, वहीं जन्म कुंडली में जब षष्ठेश की दशा होती है तो जातक के जीवन काल में दुर्घटना के प्रबल योग बन जाते हैं। अष्टमेश की दशा में जातक को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये जीवन की अंतिम स्थिति है तो ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। द्वादशेश की दशा में नाना प्रकार का व्यय, कोर्ट कचहरी की स्थिति बनी रहती है। एक और बात, प्रिय दर्शकों, आपने एक शब्द सुना है मार्केश, मारक का ईश, मार्केश। जन्म कुंडली में जब अष्टमेश की दशा हो, जन्म कुंडली में जब सप्तमेश की दशा हो, द्वितीयेश की दशा हो, इसे हम मारक या मार्केश कहते हैं। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या मार्केश सदैव जानलेवा सिद्ध होता है या केवल मार्केश कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी ही बनते हैं, या कोई और भाव भी ऐसा है, या कोई और ग्रह भी ऐसा है जो मारक का काम करता है, जो मार्केश बनता है, जानलेवा सिद्ध हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आपको एक जानकारी दे देता हूं, आज इस सुसूत्र को नोट कर लीजिएगा। जन्म कुंडली में मार्केश तो सदैव अष्टम भाव को ही मूल रूप से माना गया है क्योंकि यही मृत्यु और आयु दोनों का भाव है। लेकिन जीवन में द्वादशेश की दशा भी जानलेवा सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि लग्न का व्यय करता है, लग्न अर्थात शरीर, शरीर का व्यय कर दे, जहां समाप्त कर दे। व्यय में, व्यय से क्या होगा? व्यय से समापन हो जाएगा, तो वो द्वादश भाव है, तो द्वादशेश भी जान ले लेता है। अगर जीवन के उत्तरार्ध अवस्था में व्ययेश की दशा हो तो ये दशा पीड़ादायक ही नहीं होती, वरन जानलेवा भी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि राहु में मंगल का अंतर, मंगल में राहु का अंतर, इसके अलावा शनि में राहु का अंतर, राहु में शनि का अंतर, राहु में केतु का अंतर। प्रिय दर्शकों, ये सब जितने भी अंतर हैं ये जब भी जीवन काल में आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी कुंडली में ये नहीं आएंगे, लगभग हर कुंडली में आ जाते हैं ये योग। वो समय आप लोग क्या करिए, अब आपके जीवन में निकल गया है तब तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर नहीं निकला तो उस टाइम पीरियड पर ट्रिक लगा करके हमेशा रखना चाहिए। अब एक और सवाल कि ये कितना पीड़ा दे सकता है, क्या जान भी जा सकती है इस समय में? जैसे मैंने कहा कि षष्ठेश की दशा में दुर्घटना होती है। दुर्घटना कई प्रकार का हम कह सकते हैं। आप घर में पैर आपका फिसल गया, आप गिर गए, चोट लग गई, ये भी दुर्घटना है। सीढ़ी से गिर गई, ये भी दुर्घटना है। और कार के सामने आप आ गए, आप जिस गाड़ी में बैठे थे उसका सीधा एक्सीडेंट हो गया, टक्कर लग गई, ये सब एक्सीडेंट ही है। कौन सा एक्सीडेंट कितना खतरनाक होगा, अब इसी से आप तय कर लीजिए कि आप एक कार में बैठे हैं, दूसरे कार से टक्कर हुई सीधी सीधी, कितना खतरनाक हो सकता है। क्या इतना खतरनाक पैर फिसलने से गिरकर थोड़ी हो सकता है? मरने को तो व्यक्ति पैर फिसल के भी गिर के मर जाता है। खैर, कौन सा एक्सीडेंट कितना खतरनाक होगा ये कैसे तय करें? तो इसी के लिए देखा जाता है। जैसे मान लिया जाए, मैंने कहा कि षष्ठेश की दशा में शनि का अंतर, राहु का अंतर, मंगल का अंतर इत्यादि ग्रहों का, सूर्य का अंतर चले तो ये बेहद खतरनाक होता है। लेकिन अब मान लिया जाए कि षष्ठेश के साथ इन जिन ग्रहों की मैंने चर्चा की ये नवम पंचम योग में है, तो एक्सीडेंट की संभावना तो तब भी बनेगी, लेकिन वो मामूली चोट होगा, यानी जहां तलवार की बात थी वहां सुई से काम चलेगा। लेकिन अगर षष्ठेश की दशा में इन पापक ग्रहों का अंतर चल रहा है और ये पापक ग्रह षष्ठेश के साथ षडाष्टक योग में है, तो फिर ये एक्सीडेंट भयावह होगा।
तब ये एक्सीडेंट भयावह होगा। यानी इससे आप अपनी जन्म कुंडली में खुद से भी तय कर सकते हैं कि ये समय मेरे जीवन का खराब, कष्टदायी, पीड़ादायी समय है। अब एक और बात, क्या जरूरी है कि हर बार हम मंगल या राहु या षष्ठेश की दशा को एक्सीडेंट के रूप में ही देखें? क्या हमेशा एक्सीडेंट ही होगा? कुछ और भी तो हो सकता है। जी हाँ, परेशानियां कई तरह से आती हैं। परेशानियों की देखिए, अगर हम बात परेशानियों की करें तो परेशानियों का कोई स्वरूप तो है नहीं। अगर आपका काम बढ़िया से धड़ल्ले से चल रहा था, उसमें कोई एकाएक परेशानी आ गई, विघ्न आ गया, बाधा हो गया, आपका काम ही खराब हो गया, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है। तो जरूरी नहीं है कि परेशानी का एक स्वरूप है कि मार्केस है, षष्ठेश की दशा है, व्ययेश की दशा है, जान लेगा, अलग तरह से परेशान कर देगा। मैं हमेशा कहा करता हूं कि मार्केस का एक अर्थ तो ये भी है कि अगर दाम्पत्य जीवन चल रहा है दंपत्ति का और वो टूट जाए तो ये मार्केस है, विद्यार्थी की शिक्षा छूट जाए तो ये मार्केस है, व्यापारी का व्यापार छूट जाए ये मार्केस है। तो मार्केस के अलग अलग स्वरूप होते हैं। हमेशा मार्केस का एक अर्थ मृत्यु ही नहीं है, तरीका बदल करके आ सकता है। षष्ठेश में मैंने जैसा एक्सीडेंट कहा, वो जरूरी नहीं है, तरीका बदल सकता है। अब एक तरीका कौन सा होगा, इसी के लिए हमें दशानाथ और अंतर दशानाथ की स्थिति को देखना होता है कि किस भाव से संबंध बना रहे हैं, और तब यह तय होता है कि किस तरह से परेशानी लाएंगे। फिर भी जिन ग्रहों की दशा और अंतर दशा की मैंने चर्चा की है, उससे जरूर नोट करके रखिए। ये जीवन में जब भी आता है, संघर्ष और परेशानी की स्थिति अवश्य बनती है। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गणेश जी का ध्यान करिए, गणेश जी का ध्यान करिए, तत्पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए। इसके पश्चात त्रियाचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब इस जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है आपको। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं, देखिए मैं यहाँ पर एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर आइए, इसी विधि से प्राणायाम कीजिएगा। प्राणायाम आपने कर लिया। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो अभी अभी जिस वीडियो का लिंक मैंने दिया आपको वहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आपको यूट्यूब पर आकर किस वीडियो को, राशिफल के वीडियो को देखना होगा, यहीं पर आपको लिंक मिल पाएगा। प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए, मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहिए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, प्रातःकाल का अर्घ्य है, थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 किसी 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक अगर आप वंचित हैं तो विश्वास मानिए आपने बहुत कुछ गंवा दिया। आज के आज, अभी के अभी शुरू करिए भुवन भास्कर की आराधना। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है आज, और गोचर कुंडली में एक परिवर्तन बुध के रूप में भी हो रहा है। बुध का परिवर्तन वैसे तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा का आपकी राशि पर होना केतु के नक्षत्र में कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है आज का दिन। बल्कि कोई बड़ा फैसला करना है अपने करियर को लेकर के तो करिए। यात्रा इत्यादि भी आपके लिए लाभप्रद है, और पार्ट टाइम जॉब के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनके लिए भी सफलता मिल रही है। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज यूं समझ लीजिए कि जो परिवर्तन हो रहा है ये सब आने वाले दिनों में पदोन्नति के संकेत लेकर के आ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन को शुभ कहा जाएगा। जो भी काम हाथ में लीजिए उसे पूरा ही करिए, बीच में मत छोड़िएगा।
और दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन पूरी तरह से आपके लिए बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा। दोस्तों के साथ भी कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है वो, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, या जिनको कोई पुराना रोग है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर ले तो सोचे हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। हालांकि यात्रा आप कर सकते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका जिक्र किसी से मत करिए। जो भी काम आपका होने वाला हो पहले काम हो जाए, लोगों को बाद में पता चलना चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल बहुत जरूरी है और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के काम करना और ज्यादा जरूरी है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है, बस योजना बनाकर के काम करिएगा। काम में परेशानी आएगी, छोटी मोटी विघ्न बाधा अड़चन, कानूनी अड़चन भी आ सकती है। कोई गैर कानूनी काम मत करिए और सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके गलत फहमी मन में मत पाल लीजिएगा। विशेष करके अपने पार्टनर के मामले में ये बात विशेष रूप से आप लागू करके रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बेहद श्रेष्ठ कहूंगा। कोई बड़ा मौका मिलने वाला है। कोई पुरानी चली आ रही समस्या आपके जीवन से दूर होने वाली है। बड़े अवसर आपकी ओर बढ़ रहे हैं, इस मौके का फायदा उठाइए। दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में अनुकूल लाभ मिलने वाला है। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो दीर्घकालिक लाभ मिलने वाला है। आज तुरंत किसी की बातों को सुन करके निर्णय मत लीजिएगा। किसी की बातों में आने से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में यदि विवाद है तो उसका निपटारा आज आप कर सकते हैं। शाम होते होते तक सब कुछ निपट जाएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, बढ़िया रहने वाला है दिन, हर तरह से बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतिएगा। थोड़ी परेशानी की स्थिति है, आलस्य और थकान की भी स्थिति है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है। कोई परेशानी, घरेलू उलझन, पड़ोसी के साथ विवाद, इन सब का निपटारा आज हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा दिन बीतने वाला है। और कोई नया कार्य इत्यादि प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। बेफिजूल के खर्च से बचिएगा। बहस और विवाद से आपको दूरी बना करके रखना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हालांकि कंफ्यूजन की स्थिति होगी, पर फिर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। जरूरत पड़ने पर अपने सीनियर से मदद आप ले सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। सफलता मिलनी तय है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सुस्ती, थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की करें तो दिन बढ़िया है, व्यस्तता भरा और सफलता प्रदायक। अगर आप स्वतंत्र व्यापारी हैं तो लाभप्रद दिन। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो कोई छोटी मोटी समस्या अवश्य आपके जीवन काल में आएगी। हालांकि उसे आप सुलझा लेंगे, पर वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के कलह का वातावरण है घर का, तो इसको भी सुलझाने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। किसी रिश्तेदारी में जाने वाले हैं, रिश्तेदार के यहाँ जाने वाले हैं तो जा सकते हैं, परंतु आज किसी को धन देना और धन उधार लेना दोनों करने से आपको बचना है। व्यापारी वर्ग व्यापार में जरा संभल करके काम करें, पैसे का ध्यान रखें, विवाद से बचें। और सबसे ज़्यादा जरूरी है स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह मत होइए। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। तो वहीं जीवन साथी के साथ आज संबंध ठीक नहीं दिखाई पड़ता, उसका ध्यान रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करने से चूकिएगा मत। विशेष करके जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कन्या की कर ले
तो आपको भी सचेत रहना है। कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, बनता काम अंत में बिगड़ जाएगा। करियर की चिंता रहेगी। परिवार के साथ समय अच्छा बीतने वाला है, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। घर के लिए जो जरूरी काम है वो आप कर सकते हैं। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन या परेशानी है उसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं। कारोबार में छोटी मोटी परेशानी पूरे दिन लगी रहेगी। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लव लाइफ में स्थिति ठीक है, और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई से पूरी तरह से भटकेगा। जिन लोगों का स्वास्थ्य पहले से खराब है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन में यदि कोई कलह उलझन की स्थिति थी तो वो दूर होगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का यदि हिस्सा बन रहे हैं तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार नया शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए जहां भी रहेंगे काम की अधिकता रहेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है। परिवार के बड़े सदस्यों की बात अवश्य समझिए। जीवन साथी के साथ संबंध जितना हो सके मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। सफलता आपको संबंध सुधारने में ही मिलने वाली है। बाकी बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कुछ विशेष परेशानी तो नहीं है। जोड़ों के दर्द में थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों को भी आज नजर की शिकायत रहेगी। रविवार का दिन है, सो जरा सचेत रहिएगा। दिखावा करने से बचिए। बाकी काम बनेंगे आपके, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। और सबसे जरूरी है आपको भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। आज घर के मरम्मत, घर के भीतर के जो जरूरी काम है उन्हीं पर फोकस आपको करना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। उत्तेजना, क्रोध के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। संबंध बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, बल्कि पुराना कोई अनबन या विवाद चल रहा था तो वो सुधर जाएगा या सुधार उसमें होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपकी टेंशन दूर होगी। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो ठीक। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानी रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। छुट्टी का दिन है, अच्छा है दिन। जो भी जरूरी काम है वो बनेंगे। धन लाभ के आसार बन रहे हैं, बल्कि कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिल सकता है अगर आप प्रयत्न करें। पूरे सकारात्मक सोच के साथ कदम आगे बढ़ाइए। आपके ज्यादातर काम बनेंगे, बल्कि यूं समझ लीजिए कि आपके ज्यादातर फैसले सही रहेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। मतलब कुल मिलाकर के खुशनुमा रहने वाला है दिन। भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना है आपके मन में तो उस पर आपको काम शुरू कर देना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में लाभ है, बल्कि आपको अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रयत्न करने में लग जाना चाहिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहने वाली है। और कोशिश करें तो दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से दिन आपको सफलता प्रदान कराने वाला है। विद्यार्थियों को थोड़ी और मेहनत करने की सलाह दूंगा। और बाकी आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। सिर दर्द की शिकायत थी तो वो जरूर आपको आज परेशान कर सकती है। बस प्राणायाम करिए, आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, सब इसी से ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कहीं से कोई शुभ संदेश मिलेगा। संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। एक नया जोश, ऊर्जा, उमंग भरने वाला है दिन। घर परिवार से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी, कोई उलझन, वो सुलझने वाली है। एक नई शुरुआत होने जा रही है। यूं समझ ले कि दिन ठीक है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। माता से धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। मित्र की मदद से भी आपका कोई काम बन सकता है। अगर कोई काम रुका हुआ था तो मित्र की मदद लीजिए। मित्र की सहायता से काम बनने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। व्यापार में सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फायदे में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, फायदा मिलेगा।
कामकाज जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, कर सकते हैं, थोड़ा जोखिम भी उठा सकते हैं। चिंता मत करिएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। बात आपके प्रेम संबंध की कर ली जाए तो बढ़िया है, प्रेमी से अपने मन की बात आप कर सकते हैं। संबंध को सुधारने के लिए आज का दिन अच्छा है। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, अधिक मेहनत करने के लिए दिन ठीक है। परिवार के मध्य यदि किसी की सेहत खराब है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग है, उनके स्वास्थ्य में परेशानी है तो विशेष ख्याल रखिए। बाकी आपके स्वास्थ्य में से कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि कुंभ की करें तो बढ़िया है दिन आपके लिए भी, सकारात्मक सोच और छुट्टी का दिन बहुत ही बढ़िया। यूं समझ लीजिए कि पूरा दिन आनंद प्रदान कराने वाला है। कोई रुकावट, कोई उलझन परेशानी थी वो सुलझने वाली है। हर तरह से दिन अच्छा है। परिवार के साथ भी अगर आप हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कामकाज में यदि कहीं कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। एक के बाद एक बड़े आइडियाज़ आपके मन में उत्पन्न होने वाले हैं। बस व्यर्थ के खर्च से बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। लेन देन के मामले में आज सावधानी बरतिएगा। और हाँ, कहीं भी विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। सबसे जरूरी है आज कुंभ राशि के जातक इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने। गलत वाणी का प्रयोग, कड़वी वाणी का प्रयोग, व्यर्थ के टीका टिप्पणी से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से वैसे तो आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगने वाला, हालांकि मन में भ्रम की स्थिति भी बार बार होगी, कंफ्यूजन की स्थिति है, ध्यान भटकेगा। और कोई बात नहीं, मन लगाने का प्रयत्न करिए जितना अधिक से अधिक हो सके। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग अगर है तो वो देख लीजिएगा। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 है, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन की कर लेते हैं तो मीन के जातकों के लिए आज अचानक कोई बड़ा काम होता दिखाई पड़ रहा है। संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद या परेशानी की स्थिति थी वो दूर होगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आएगा। कोई ना कोई खुशी आपको अवश्य मिलेगी। तो वहीं पारिवारिक जीवन की यदि आपकी चर्चा कर लें तो पारिवारिक जीवन में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। कुछ बातों का ख्याल रखना है। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखिए। झूठ बोलने से बचिए, इधर की बात उधर करने से बचिए। बाकी आप अपने परिवार को समय दीजिए, अपने शौक पूरा करने का समय दीजिए, अपने आप को मनोरंजन में अपना समय लगाइए। हंसते खेलते दिन अच्छे से निकल जाएगा। व्यापारियों की बात करूँ तो दिन बहुत ही अच्छा है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है, परंतु बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। अगर कहीं कोई उलझन या कोई परेशानी थी वो सुलझने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करिए, बात बन जाएगी, परिणाम आपके पक्ष में। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, बस पुराना रोग परेशान कर सकता है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।